भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ईश्वर प्रणिधान की चर्चा कर रहे हैं और सांख्य षडाध्यायी अनिरुद्ध वृत्ति का एक श्लोक पिछली कक्षा में हमने आपके समक्ष रखा था, उसका एक बार उच्चारण पुनः करेंगे। एकमेव परम ब्रह्म सत्यम अन्यद्विकल्पितम् को मोहा कस्तदा शोका एकत्वम् अनुपश्यतः। तो उस परमात्मा के विषय में यह बात आई कि वह ईश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर ही सत्य है। वह जो सदा रहने वाला है, वो जो कालातीत है, काल से जिसको बांधा नहीं जा सकता, स्थान से जिसको बांधा नहीं जा सकता, जो सभी परिधियों से परे है, जो सभी सीमाओं से परे है, जो असीमित है, उस परमात्मा की हम भक्ति करें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें, उसके प्रणिधान से सदा युक्त रहें, उसका ध्यान करें, उसका चिंतन मनन करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो इस जीवन का जो उद्देश्य है, इस जीवन का जो लक्ष्य है, इस मानव जीवन का जो हमारा चरम उत्कर्ष है, उसकी प्राप्ति होगी। और यदि हम उससे अलग रहें तो हमारा जीवन ठीक नहीं चल सकता। क्यों? ये तो सारा संसार अनित्य है, ये साधन है, ये साध्य नहीं है, ये सब कल्पित है। कल्पित का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं कि सब झूठा है, झूठा नहीं है। जब ईश्वर सत्य है तो उसकी रचना भी सत्य है। अब ये कोई कहे कि ये सब झूठा है, तो झूठा तो नहीं है, ये सब असत्य है, असत्य तो नहीं है। जब ईश्वर सत्य है तो उसकी रचना भी सत्य है। परंतु इस रचना से हम उस ईश्वर की भक्ति की ओर जाएं, उसके स्वरूप को समझें, उसकी शक्ति को समझें, उसके सामर्थ्य को समझें और उससे हम लाभान्वित हों, उससे हम लाभ प्राप्त करें, उससे अपने जीवन का उत्कर्ष करें। ये संकेत इससे मिलता है। और ऐसा जो करता है उसको फिर जो एकत्व देखता है, इस सारे संसार में उस परमात्मा का दर्शन करता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोका एकत्वमनु पश्यता। वो एकत्व का दर्शन करता है और जो संसार में आसक्ति युक्त व्यवहार करता है। तो यह कहा परांचिखानी विस्तरस्त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीराः प्रत्यग आत्मानम ऐच्छत्। ये जो संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कोई धीर गंभीर, कोई बिरला व्यक्ति ही उसको पाता है, नहीं तो सब परांग पश्यन्ति ना अंतरात्मन, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते, संसार के भोगों में फंसा देते हैं अपने आप को। और जब दुख के थपेड़े लगते हैं, झोंके लगते हैं, तूफान आता है, सुनामी आती है, तो सब कुछ बहा ले जाती, सब कुछ उसका जो है उजड़ जाता है। उसने जो बड़ी बड़ी कामनाएं कर रखी होती हैं, उसने जो बड़े बड़े अरमान रखे होते हैं, वो सब धूल में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मूल को नहीं पकड़ा,
उसने मूल को न पकड़ करके भूल कर दी। जो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र जिसकी सत्ता है, उसकी सत्ता में भी जब हम उसको नहीं पहचानते हैं, उसको नहीं जानते हैं, तो दुख आएंगे, इस संसार में उलझ जाएंगे, उलझन में उलझ जाएंगे। इस उलझन को सुलझाने का एक ही उपाय है कि उसका हम प्रणिधान करें। जो भी हम करते हैं उसको समर्पित करते हुए करें। किसी कवि ने कहा, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। ये बहारों में दिल उलझ जाता है। चमन को देख करके व्यक्ति उसी में उसकी लगन लग जाती है। तो कहा, तमन्नाएं ये जो तेरी हैं फुहारे ये सावन की, ये सावन की फुहार कभी आती कभी जाती है। तो तमन्ना जो होती है, इच्छाएं जो होती हैं, वो तो क्षणिक होती हैं। ये सावन की जैसी फुहारे हैं, फुहारे सूख जाते हैं, फुहारों का भरोसा क्या। हम भरोसा उसी का करें जो सदा सर्वदा सर्वत्र रहता है। इसलिए कहा कि तू संबल ओम का लेकर, ओम नाम का सुमिरन करके अपने जीवन को बहारों से भर ले, तो तू संबल ओम का लेकर विकारों से किनारा कर। कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। विकार है ये, जैसे पहाड़ पर कोई चढ़ रहा है और पहाड़ फिसलन युक्त है, काई से युक्त है, और जरा सा चूक हुई वो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। जितनी तपस्या की उसने जीवन में, वो सब मिट्टी में जाकर के मिल जाती है, फिर खड़ा नहीं हो पाता व्यक्ति। तो बहुत सावधान होकर के, बहुत सतर्क होकर के जीवन को जीना चाहिए। परम प्रभु की शरण लेकर तू विषयों से किनारा कर, किनारे छूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उन किनारों का भरोसा नहीं है। डूबती हुई नाव को यदि पार लगाना है तो ज्ञान से युक्त व्यवहार करना है, विवेक से युक्त व्यवहार करना है, ईश्वर प्रणिधान से युक्त जीवन व्यतीत करना है। हर क्षण हर पल हम उसकी भक्ति, उसके आदेश, उसके उपदेश, उसके जो संकेत हैं उनको अपने वाणी व्यवहार में, आचरण में उतारेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। इस भवसागर से पार होने का यही आधार है, यही जीवन का सार है। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, जो आपके अनुसार ईश्वर प्रणिधान जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सत्यार्थ प्रकाश में जैसे स्वामी जी ने लिखा है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। जी, तो ये शुद्ध ज्ञान, कर्म और उपासना पर थोड़ा सा प्रकाश कीजिए कृपा करके। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, अर्थात हमारा ये कर्तव्य है कि हम सबसे पहले जाने माने और वैसा फिर करें। जब तक व्यक्ति के अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। वो उल्टे ही कर्म करेगा, उल्टे ही कर्म करेगा तो उसका कर्माशय भी वैसा ही बनेगा, जिससे वो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में आएगा। तो शुद्ध ज्ञान कैसे हो? तो शुद्ध ज्ञान के लिए हमको जो सच्चा गुरु है, जो आचार्य है, जो ज्ञानी है, जो धीर है, गंभीर है, ऐसे विद्वान की शरण में जाना चाहिए। उनसे उनके जीवन और उनके जो ज्ञान है उस ज्ञान से अपने आप को ओतप्रोत करना चाहिए, उस ज्ञान का आधान अपने जीवन में करना चाहिए। ऋषियों की जो वाणी है
ऋषियों का जो ज्ञान है उसका आत्मसात हम करें, उसको पढ़ें, उसका स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के प्रसंग में खूब हमने चर्चा की है। शुद्ध ज्ञान तभी होगा, और जब उसको पढ़ नहीं सकते, अच्छे गुरु नहीं मिल सकते, तो ऐसे सज्जनों को सुने, या इतना तो आजकल माध्यम हो गया है, अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे महापुरुषों की वाणी सुने, और जो हमारे अंदर की कमियां हैं उनको दूर करें। सेवा से हम अपने आप को पवित्र करें, शुचिता युक्त अपने जीवन को करें। इससे शुद्ध धीरे धीरे ज्ञान उतरने लगता है, आचरण में वो आए। एक शब्द को भी यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो वो एक शब्द से एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को एक बनो, नेक बनो। ऐसे जब अपने जीवन को एक संकल्प के साथ, एक मना होकर के, एक लक्ष्य को लेकर के जब आप बढ़ेंगे तो आपका ज्ञान धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। उस पर वो सतत वो प्रक्रिया चलती रहे। ये नहीं कि आज मन में आया कि शुद्ध ज्ञान हो जाए। शुद्ध ज्ञान एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, सतत उसको जो है परिमार्जन की आवश्यकता होती है। शुद्ध ज्ञान हो गया, इसके बाद शुद्ध कर्म, शुद्ध ज्ञान से शुद्ध कर्म होगा। अब यदि शुद्ध ज्ञान हो गया है और वैसा आप कर्म नहीं करते हैं, माना वेदों की ऋचाएं आप जानते हैं, वेदों की ऋचाओं को आप सुनते हैं, लेकिन यदि उसका आचरण नहीं करते, वेद तो शुद्ध है, 6 दर्शन जो ऋषियों ने हमको उपदेश किया वो भी शुद्ध है, उनका ज्ञान शुद्ध है, उपनिषद का ज्ञान शुद्ध है, लेकिन शुद्ध तो ज्ञान हो गया, लेकिन कर्म वैसा नहीं किया। कर्म नहीं किया है तो फिर शुद्ध उपासना भी नहीं हो सकती है। जैसा कहा कि यह शुद्ध ज्ञान है और तदनुसार ज्ञानानुसार ही हमारा कर्म हो, उससे इतर नहीं। जैसे कहा कि ईश्वर का यह स्वरूप है, उसको वैसा ही मानना, ऐसे कर्म करना है, ऐसा ही करना। उससे जो विधि है और जो निषेध है उसको वैसा ही अपने वाणी व्यवहार में, आचरण स्वभाव में लाना, संस्कार में वैसा ही परिष्कार करना, सतत सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना, ये शुद्ध कर्म है। जैसे मन से किसी का भी अहित नहीं चाहना, मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना आए, मन में किसी के प्रति द्रोह ना हो, मन में किसी के प्रति हम छल कपट ना रखें, वैसा वाणी से भी करें। तो जैसे जैसे हमारा परिपाक होता जाएगा वैसे वैसे शुद्ध कर्म अपने आप होते जाएंगे, शुद्ध उपासना होगी। और यदि मन में कुछ दूसरा है, वाणी में कुछ दूसरा है, कर्म में कुछ दूसरा है, तो व्यक्ति कभी भी ईश्वर प्रणिधान से युक्त नहीं हो सकता। मनस्य अन्यद वचस अन्यद कर्मन अन्यद दुरात्मा नाम, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मन एकम महात्मा नाम। जो मन से अन्यद, मन से कुछ दूसरी बात सोचना, और वाणी से कुछ दूसरा बोलना, और कर्म में कुछ दूसरी चीज करना, ये किसकी निशानी है? ये दुरात्माओं की निशानी है कि उनका जो है ज्ञान भी वैसा ही है, उनकी वाणी भी वैसी, मतलब भिन्नता भी, उनके जीवन में बहरूपियापन। ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो दुरात्मा कहलाते हैं। और जो महात्मा कौन है? जिसने जैसा जाना, जैसा जाना वैसा माना, वैसा अनुभव किया, वैसा बोला, और जैसा बोला वैसा किया, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो अपने मनसा वाचा कर्मणा यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो जैसा मन से विचार करता है, जैसे शुद्ध ज्ञान हो गया तो शुद्ध ही विचार आते हैं, शुद्ध विचार आएंगे,
और शुद्ध विचार आएंगे तो शुद्ध उसका कर्म भी होगा, और जब शुद्ध कर्म हो जाएगा तो शुद्ध उपासना हो जाएगी। उस परमात्मा से हमारा मिलन होगा, हम परमात्मा के अंग संग रहेंगे। उपासना, वो हम उस परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं, उसके अंग संग रहते हैं, ईश्वर प्रणिधान से युक्त हो जाते हैं। तो यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जैसा जैसा व्यक्ति मन से विचार करता है वैसा वैसा बोलता है, और जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा फिर उसका गुण कर्म स्वभाव हो जाता है, वैसे उसके संस्कार हो जाते हैं। तो हम मन में कभी भी कोई अशुभ विचार ना करें, क्योंकि एक बार यदि मन में अशुभ विचार आ गया, एक बार भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई, तो वह मुख से कभी न कभी निकलता है। यदि अज्ञानता युक्त, अधर्म युक्त, अन्याय युक्त विचार हमारे मन में आते हैं तो वाणी भी वैसी हो जाएगी, और जैसी वाणी हो जाएगी फिर वैसा कर्म भी हो जाएगा। तो आपने जो पूछा कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये इसका थोड़ा सा स्वरूप मैंने आपको बताया कि हम जितना भी जाने, ये आवश्यक नहीं है कि आप जो है चारों वेद, 6 दर्शनों और 11 उपनिषद को आप रटिए, नहीं, सबका सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक शब्द को भी आप दिल में उतार लीजिए, अपने मन में उतार लीजिए, और वैसा ही आचरण करेंगे तो एक लीक मिल जाएगी, एक रास्ता जो मिल जाएगा, तो उससे हम तर जाते हैं। डूबते को तिनके का सहारा, ये मुहावरा सुना है, डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो डूबते हुए को तिनके का सहारा पर्याप्त होता है। एक को हम पकड़ें, सबको ना पकड़े तो कम से कम एक को पकड़े, और उसको पकड़े और अकड़े नहीं, विषयों में जकड़े नहीं। हम इससे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जीवन के जो सन्मार्ग हैं उनको हम पा सकते हैं, और यही उपाय है, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि विषय हमारे चारों ओर है, हमको खींच रहे बहुत तेजी से, अपने आकर्षण से हमको इतनी तेजी से खींच रहे हैं, और जितने हम कमजोर होंगे वो खींचते हुए चले जाएंगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। कहा कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पुरुषन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस संसार जो हिरण्मयन पात्र के समान है, ये चमकीला है, यह सुनहरे जो चमकीले हैं, इस भोग वासनाओं की दुनिया में जो चमक दमक है उससे व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, उसमें उसको देख करके उसको पाना चाहता है। और जो इस संसार की चमक दमक में अपने को फंसा लेता है तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएगा, वो बढ़ नहीं सकता है। इसलिए आयु को हम विषयों से बचा करके रखें, विषयों में इसको न डालें, क्योंकि वह निश्चित रूप से हमारे जीवन का सबसे कष्टमय जीवन होगा जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। फिर अंत में केवल पश्चाताप ही हमारे साथ होगा। इसलिए ईशोपनिषद में कहा अंत में, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर। कृतोस्मर, कृतम स्मर, कृतम स्मर, क्लिबे स्मर भी आया है कि यह संसार तो एक नश्वर है, यह अनित्य है, और इस संसार में जो प्रकृति आपको मिली हुई, जो शरीर मिला हुआ है, ये भी क्या है, नश्वर है, भस्मांतम। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम। इस संसार में केवल आत्मा ही अमर है, आत्मा नित्य है, ये इला रहित है। इला माने पृथ्वी,
इला क्या बोलते हैं, पृथ्वी, ये पार्थिव नहीं है। वायु, अनिलम, अनिला, ये जो प्राण है ये तो निकल करके आकाशस्थ वायु में विलीन हो जाते हैं, और ये जो आत्मा है ये इला रहित है, पार्थिव नहीं है। यही अमृत है। आत्मा क्या है? अमृत के समान है, ये मरने वाली नहीं है। अथ इदम शरीरम भस्मांतम, ये शरीर क्या है? भस्मांत है। ये शरीर भस्मांत है तो फिर इसका स्वरूप क्या होगा? मरने के बाद राख की ढेर बन जाएगा। इसका अंत कहां है? भस्म में है। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम। हाँ, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, सब राख में मिल जाएगी। जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। तो ये संसार में इस शरीर का अंत कहाँ है? वो चिता में है, वो भस्म होने वाला है। तो इस अकड़ में ना रहे हम, ये तो परमात्मा ने साधन दिया है। फिर अगली बात क्या कही कि ईश्वर का प्रणिधान करो, उसका नाम लो, उसका चिंतन करो, और उसका चिंतन करोगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तब जाकर के जो है ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से युक्त हो पाओगे। कहा ओम कृतस्मर। अरे कर्मशील प्राणी, कर्म करने वाले, क्रतो माने कर्म करने वाले, निठल्ले बन करके नहीं। तुम्हारे जीवन में कर्म सर्वोपरि है, और जो पशु के समान जीवन जीने वाला है, कर्म को छोड़ देता है, जो अपने आप को आलसी प्रमादी बना लेता है, तो कहा प्रमादो मृत्यु। प्रमाद क्या है? मृत्यु। ये मृत्यु के समान है। और अमृतत्व क्या है? जो क्रियाशीलता है, जो क्रियाशीलता है वो अमृतत्व है। तो एक क्षण के लिए भी प्रमाद ना आए। और वो कैसे संभव होगा? ओम कृतो स्मर। ऐ कर्मशील मानव, तू ओम का स्मरण कर, परमात्मा का स्मरण कर, और इस ईश्वर परिधान से तुम्हारा जो भी कर्म होगा वो उन्नत होगा। जो भी कर्म आप करोगे उस ईश्वर परिधान के साथ, वो कर्म ना लिप्यते नरे। जो दूसरे मंत्र में बात कह दी 40वें अध्याय के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो ईशोपनिषद है, उसका दूसरा मंत्र क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो तुम्हारे वो कर्म तुमको लिप्त नहीं करेंगे, तुमको बांधेंगे नहीं। जब कब नहीं बांधेंगे? जब आप सब कुछ ईश्वर के अर्पण करके कर्म करोगे। तो इसलिए कहा ओम कृतो स्मर। किसी ने प्रश्न किया ओम का हम क्यों स्मरण करें? कुछ लोग बोलते हैं ओम का स्मरण यदि कोई अंत में करता है, जीवन के अंत में, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कोई राम का नाम लेता है अंत समय, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसने ईश्वर प्रणिधान नहीं किया है कभी, तो आप क्या कल्पना करते हैं कि वो मरते समय कभी नाम लेगा? जो हमारा स्वभाव होगा, जैसे मैंने कहा कि यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, वैसा व्यक्ति हो जाता है। तो जब हम मन से ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, वैसा बोलेंगे, वैसा विचार करेंगे, तो अंत समय में भी वही विचार आएंगे। उसी से हम ओतप्रोत होंगे, ईश्वर प्रणिधान से ओतप्रोत होंगे। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब अंत समय आता है, तो जो भी हमारी मनोदशा होती है, वैसा ही हमारा अगला जन्म होता है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। ओम कृतो स्मर, कृतम स्मर,
कृतो स्मर, जो तुमने पहले कर्म किया उसका भी स्मरण करो और जो कर रहे हो उसका भी स्मरण करते रहो। तुम्हारी क्या क्षमता है, अपने सामर्थ्य का भी स्मरण करते रहो, तुमको क्या करना है उसका भी स्मरण करते रहो, लेकिन ओम करतो स्मर, उसके साथ साथ ईश्वर का प्रणिधान नहीं छोड़ना, ईश्वर का जप सदा करते रहना। तस्य वाचिका प्रणवा तत् जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना से ओतप्रोत रहना। ऐसा करने से व्यक्ति जब अंतिम श्वासों को लेता है तो उसका भाव बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ी शांति से इस शरीर को छोड़ता है, और जब उस शांति से शरीर को छोड़ता है तो वो शांति उसके अगले जन्म में भी प्राप्त होती है। और जिसने जीवन में कभी ईश्वर प्रणिधान नहीं किया है, जिसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया है, अधाधुंध कर्मों को करता रहा है, कुकर्मों को करता रहा है, अधर्म को करता रहा, अन्याय करता रहा, वो अंत समय में कभी ईश्वर प्रणिधान से युक्त नहीं हो सकता। अब जब अंत समय आएगा तो उसके अंदर की जो वासनाएं हैं, उसके अंदर का जो भय है, उसके अंदर की जो असहजता है, उसके अंदर का जो पाप है, उस समय उसको याद आएगा। और जब वो पाप को याद करेगा, अपने पूरे जीवन के काल क्रम को याद करेगा, तो वैसा ही उसका अगला जीवन होगा। उसके हथौड़े से बचना है तो उसके साथ अपनी डोर को बांध दें, ईश्वर का प्रणिधान करते रहें, और हर पल जो भी हम कार्य कर रहे हैं, एक गृहस्थी में एक माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या संसार के जो भी उत्तरदायित्व हैं, उनको करते करते हम उस परमात्मा से जुड़े रहें तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी हमारे कर्म हमको दुखी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भाव परमात्मा करे हम सबके हृदय में समाहित हो, ज्ञान का आधार हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।